चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा टाइप्स, इसका होता है बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस या इसी को हम लोग बेस हाइड्रोलिसिस को ही हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। इसको हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स या इसको बेस हाइड्रोलिसिस में पहले से इंट्रोडक्शन। इसका क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होती है, ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं कि उस मेटल लिगेंड में ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन लिगेंड या लिगेंड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं वो रिप्लेस किया जाता है बाय रिप्लेसिंग। देख लीजिए बाय रिप्लेसिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें मान लिया जाए हम लोग इसको लेते हैं कि अगर यहाँ पे मेटल लिगेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, MlX ग्रुप, ये आपका ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस के ग्रुप में है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा किसके थ्रू बाय रिप्लेस होगा, OH ग्रुप के थ्रू, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो रिएक्टिव होता है वो हमारे बेस हाइड्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, आपका बेस हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं। दिस आर बेस हाइड्रोलिसिस ML5OX ग्रुप। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमारा कहलाएगा बेस हाइड्रोलिसिस कहलाता है या इसको हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए कि अब क्या हो रहा था, पहला हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस में कि H2 के द्वारा होती थी। अब इसमें क्या होता है कि बेस हाइड्रोलिसिस हमारा OH के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे उसका रिएक्टिव वो रिप्लेसिंग होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड का वो किसके थ्रू होता है हमारा ये OH के थ्रू वहाँ पे क्या करते हैं ये रिप्लेस हो जाती है। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं इसको बेस हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके जनरली एक्सप्लेनेशन है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल में ये वही आपका कोबाल्ट पेंटाअमीन, जैसा पेंटाअमीन X ग्रुप या हेलोजेंस कोबाल्ट 2 प्लस आयन प्लस OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ किसको रिप्लेस होगा आपका X ग्रुप, ये क्या करेगा बाय रिप्लेसिंग, X ग्रुप क्या करता है रिप्लेस करती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या बनेगा कि ये बनता है पेंटाअमीन हाइड्रोक्सो कोबाल्ट, जैसा 2 प्लस आयन। यहाँ पे क्या आपका ये क्या इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स का 2 प्लस आयन होता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आयंस होगी। ठीक, और प्लस क्या जाता है आपका ये X ग्रुप में आपका बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये जो टोटल रिएक्शन देख रहे हैं हमारा कहलाता है बेस हाइड्रोलिसिस कहलाती है। और ये बेस हाइड्रोलिसिस हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू क्या करता है अदर उस कॉम्प्लेक्सेस के अदर लिगेंड को क्या करता है वो रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करता है कौन, OH ग्रुप। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस हमारा नया रिएक्शन होती है वो कहलाता है हमारा ये बेस हाइड्रोलिसिस या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, इसको कहता है हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तीसरा बेस हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे छोटा सा रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म यही है कि इसका कैसे होती है। चलिए मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म्स रिएक्शन में थ्रू हम यहाँ पे लेंगे पेंटामिन मोनोक्लोबाल्ट पेंटाअमीन दिशा NH3 5Cl। ठीक, 2 प्लस चार्ज ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स की नेम होती है पेंटाअमीन मोनोक्लोरोकोबाल्ट। ठीक, यहाँ पे आपका OH जो ग्रुप होती है क्या करती है रिप्लेस करेगा इसको क्लोराइड को। तो नया ग्रुप बनेगी वो जो ऑक्सीडेशन होगा वो आपका है कोबाल्ट या सॉरी पेंटाअमीन हाइड्रोक्सो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स 2 प्लस आयन प्लस आपका Cl माइनस आयन बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म और में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे दो इसमें स्टेप करते हैं। पहला होता है आपका सोल्यूशन, दूसरा होता है फास्ट स्टेप होती है। ठीक, सोल्यूशन फास्ट स्टेप में रहेंगे उसके लिए यहाँ पे इसका लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, तो उस कंडीशन में एक तो आपका यहाँ पे स्लो रिएक्शंस, फिर उसका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन करेगा, फिर उसके बाद फास्ट रिएक्शन करने के बाद आपका ये कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक, इसलिए इस जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें अगर हम लोग पेंटामिन कोबाल्ट की बात कर रहे हैं NH3 5, ठीक है, Cl कॉम्पाउंड 2 प्लस आयन, देयर आर OH ग्रुप माइनस आयन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपका ये स्लो रिएक्शंस होती है। ठीक, तो ये स्लो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन करेगा, दिशा NH3 5Cl OH ग्रुप। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव आयंस। फिर आपका क्या करेगा यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप में आपका ये फास्ट रिएक्शन करता है जिसके थ्रू आपका एक क्लोराइड आपका आयन बाहर हो जाएगा। इसलिए आपका पेंटाअमीन ये बनाएगा पेंटाअमीन मोनोहाइड्रोक्सिल 2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस आयन और प्लस यहाँ पे आपका Cl माइनस आयन का बाहर हो जाती है। ठीक, तो ये जो रिएक्शन दिख रहा है ये रिएक्शन हमारा कहलाता है SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, जो कि 2 स्टेप में पहले होती है। ठीक, ये होती है सिर्फ बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहलाती है जितना भी यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट नहीं करता, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखा शो करता है। ठीक, इसका होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ ये आपका रेट ऑफ रिएक्शंस
ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन में ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रिपरेशन करती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है इसका। ये क्या करेगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को करेगा, जिसमें सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है इसके लिए आर, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड अ बेस, सॉरी आर के इक्वल होती है यहाँ पे आपका के रेट कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स एंड बेस, ठीक। या यहाँ पे आपका के इक्वल ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट, these are pentamine monochloro cobalt 2 plus iron and base, what is this, hydroxyl group, these are the rate of reactions, ठीक। तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, ये आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में प्रिपरेशन होती है, जिसके हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस अगर देखेंगे ये बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का, तो ये हमारे इस तरह से प्रिपरेशन होती है, ठीक। इसके बाद आता है इसका लिमिटेशन, इसका लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है इस रिएक्शन, इस रिएक्टिविटी का, उसको देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसका लिमिटेशन, तो पहला इसका लिमिटेशन ये होता है कि आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में, मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ये होता है पहला, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द रिप्लेस बाय दिस अदर लिगेंड डू नॉट रिएक्टिविटी ऑफ दिस डू नॉट डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, आप जितने ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सॉल्यूशन के साथ में आप इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंड रेट ऑफ रिएक्शन में करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। ये होता है आपका डू नॉट डिपेंड टू रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक। कि माना कि हम लोग अगर इसमें मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक, तो इस मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में अगर ये आपका OH जो ग्रुप होती है वो कितना भी ज़्यादा इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, इसका रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं करता या कोई तरह का इसमें डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक। नंबर टू ये बोलता है कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स का है, ठीक, यहाँ पे ये एक तो आपका OH जो ग्रुप होती है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स होती है, तो ये OH जो ग्रुप होती है हमारे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होने के साथ यहाँ पे क्या करता है, अटैकिंग लिगेंड ग्रुप है ना, ये OH जो ग्रुप क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग ग्रुप होती है, ठीक, जिसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स का ये डायरेक्टली रिलेटेड SN2 मैग्नीशियम पे होती है, ठीक है। इसी बोलते हैं जिसकी लिमिटेशन जो होती है, हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग ग्रुप ऑफ कौन सा है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिशा, ठीक। तो ये क्या करता है, ये हमारा इसका कैरेक्टर्स जो होती है ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होती है, जिसमें से हमारे क्या करता है ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है किससे, SN2 मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म्स, ये उसका लिमिटेशंस होती है मैकेनिज्म्स, ठीक। तो ये होता है टोटल आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, जिसमें हम लोग दो टाइप्स देखे, पहला उसका लोग इंट्रोडक्शन देखने में उसको दो टाइप्स देखे, दो टाइप्स के बाद उसके अलग अलग पार्ट का लोग इसमें से उसकी रिएक्टिविटी, देन उसका रेट ऑफ रिएक्शंस, लिमिटेशन, उसका इफेक्ट्स इसी देखें। ये आपका हो गया इसका सिर्फ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका कंप्लीट हो गया लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। थैंक यू।